नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। कहते हैं कि बुरे काम का बुरा नतीजा, अगर कोई बुरा करता है तो उसका नतीजा भी बुरा होता है। यूपी के मुजफ्फरनगर जिले की हमारी ये खबर है। यहाँ पर एक शादीशुदा पत्नी, जिसका एक बच्चा था, पति था, सब कुछ अच्छा था, लेकिन शायद थोड़े से एक्स्ट्रा पैसों की चाहत में वो एक अवैध संबंध में फंस जाती है। अवैध संबंधों का अंजाम अक्सर क्या होता है, ये हम सभी ने अपनी कई खबरों में देखा है। यहाँ पर भी यही हुआ। अवैध संबंधों के चक्कर में जो है इस महिला की बड़ी ही बेदर्दी से उसके प्रेमी ने हत्या कर दी। जिस तरह से इस हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया गया, वो जब महिला की लाश मिलती है तो हर कोई दंग रह जाता है। महिला की लाश 14 जनवरी को ये खतौली कोतवाली क्षेत्र के गंग नहर है, उस गंग नहर के पास जो है महिला की लाश मिली थी। महिला की लाश के जो कहें उसका चेहरे को जो है, पूरे चेहरे को जो है टेप से लपेटा गया हुआ था। चेहरे का टेप से उतारा जाता है, फिर महिला की पहचान की जाती है और फिर पुलिस जब पूरे मामले की जांच पड़ताल करती है तो ये अवैध संबंधों की काली दास्तां जो है सबके सामने आती है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, सर्विलांस, फोन लोकेशन ट्रेस की और आखिरकार हत्यारे प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया। प्रेमी से पूछा गया कि आखिर तुमने क्यों इसे मारा और किस तरह से इसे अपने जाल में फंसाया, तो उसने बताया कि दरअसल ये मेरे घर पर खाना बनाने आती थी। मेरी पत्नी का देहांत हो चुका था, इस दौरान मैं इससे प्यार करने लगा। ये भी मुझसे कहने के लिए प्यार करती थी, लेकिन असल में ये मुझसे रुपए ऐंठती रहती थी। और इसी बात को मुझे शक हुआ कि ये सिर्फ ऐसा नहीं कि मेरे साथ ऐसा कर रही हो सकता है और भी लोगों से इसके संबंध हो। मुझे इस बात का शक था कि इसका कई और लोगों से प्रेम संबंध चल रहा है और जिस तरह ये मुझसे भी पैसे ऐंठती है उसी तरह दूसरे पैसे ऐंठती है। जब इसकी ये पैसों की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही थी, लिहाजा मैंने इससे अपना पीछा छुड़ाने के लिए जो है फिर हत्या की योजना बनाई और इस पूरी हत्या को अंजाम दिया। बता दें 10 जनवरी को इसने इस महिला की हत्या की, प्रेमिका की, और उसके बाद सबकी आंखों के सामने रात 10 बजे प्रेमिका की लाश को एक ये ठेला नहीं होता जिसमें फल वल बेचने वाला ठेला होता है, उस ठेले में बोरे में भरकर लाश को रख कर जो है ये गंग नहर पर फेंकने आता है। सबकी आंखों के सामने। उस समय जो है मोहल्ले के कई दुकानदारों की दुकान खुली होती है, लेकिन किसी को इस पर शक नहीं होता है। लेकिन जब लाश मिलती है उसके बाद पुलिस जो आसपास क्षेत्र लगे सीसीटीवी कैमरे हैं उनको खंगालती है, तो पुलिस को इस सीसीटीवी कैमरा देखता है। फिर इस सीसीटीवी कैमरे के आधार पर पुलिस जो है प्रेमी तक पहुंचती है और उसका पूरा कच्चा चिट्ठा सामने आ जाता है। क्या है ये घटना, कैसे प्रेमी जो ये शादीशुदा महिला है इससे इसका प्रेम प्रसंग शुरू होता है, फिर कौन सी ऐसी वजह थी जिसके चलते ये हत्या कर देता है और फिर किस तरह से लाश को ठिकाने लगाता है और पुलिस ने इस केस को कैसे सुलझाया, ये सब हम आपको अपनी इस खबर में बताएंगे सिलसिलेवार तरीके से। सबसे पहले एक खबर हम बताएं उससे पहले एक छोटी सी अपील, अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं, अगर आपको लगता है हम ठीक तरीके से विस्तार से आप तक सारी खबरें पहुंचाते हैं, तो आप अगर हमें सपोर्ट करना चाहें ताकि हम और आगे बढ़ सकें, तो हमारा फोन पे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इस नंबर पर आप अपने सामर्थ्य, अपनी क्षमता अनुसार हमें आर्थिक तौर पर मदद भेज सकते हैं, जैसे कि हमारे इन दर्शकों ने भेजा। हम इन सभी के आभारी हैं और अगर आप हमें मदद करते हैं तो हम आपके भी आभारी रहेंगे। चलिए अब खबर की तरफ बढ़ते हैं। क्या है पूरा मामला, ये सीसीटीवी कैमरा आप फुटेज देख रहे होंगे। सीसीटीवी में आपको एक आदमी जो सब्जी बेचने वाली ठेलिया होती है उस ठेलिया पर बोरिया लेकर जाता हुआ दिख रहा है। इस दौरान आसपास की दुकानें खुली हुई हैं, आसपास के लोग गुजर रहे हैं। किसी ने इस पर शक नहीं किया कि आखिर ये इस रात में इस ठेलिया में लेकर क्या जा रहा। लोगों को लगा अच्छा, तो लोगों को लगा कि ये दरअसल जो है कुछ सब्जी लेके जा रहा होगा, कुछ सामान वामान होगा, लेकिन असल में उस ठेलिया में जो थी वो थी एक महिला की डेड बॉडी। जब पुलिस जांच करती है तब पता चलता है कि ये आंखों के सामने, सबकी आंखों के सामने लाश को ठिकाने लेकर चला गया, लेकिन किसी ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। अब चलिए हम पूरा मामला आपको बताते हैं कि माजरा है क्या। मुजफ्फरनगर जिले की ये खबर है। मुजफ्फरनगर जिले के खतौनी थाना क्षेत्र, यहाँ का मोहल्ला है तगान। इसी तगान मोहल्ले के रहने वाली थी ममता। बताते हैं कि 10 जनवरी की शाम को 5 बजे जो है ममता जो है घरों में खाना वाना बनाने का काम करती थी।
और इसके अलावा ये एक जो नहीं जैसे टिफिन सर्विस सेंटर होते हैं वहां पर भी खाना बनाने का काम करती है। 10 जनवरी की शाम को जो है ममता घर से निकलती हैं, घर में बता के आती हैं कि वो एक जगह खाना बनाने का काम करने जा रही हैं और इसके 1 घंटे बाद वो ये अपने घर में इनके किसी परिचय से बातचीत होती है कि वो बताती है कि मैं बुआड़ा मार्ग पर हूं और कुछ देर में अपने घर आ जाऊं। इसके बाद ममता का फोन बंद हो जाता है। पति कृष्णपाल ने इधर उधर उनकी तलाश की लेकिन उनका कहीं कुछ पता नहीं चला। इसके बाद पूरी रात ममता की तलाश की जा रही थी लेकिन ममता का जब कुछ पता नहीं चला तो सोमवार के सुबह जो है पति कृष्णपाल ने थाने में पहुंचकर जो है इस बात की शिकायत दर्ज कराई कि उनकी पत्नी जो है 10 जनवरी को घर से निकली थी लेकिन उसके बाद उसको कुछ पता नहीं चला और पता नहीं कहां चली गई। पुलिस ने ममता की फोटो ले ली, ममता की जांच पड़ताल शुरू की लेकिन पुलिस को भी ममता के बारे में कुछ कहीं पता नहीं चल पाया। इसके बाद 14 जनवरी की सुबह जो है खतौली कोतवाली क्षेत्र में गंग नहर है, उस गंग नहर के पास जो है एक बोरी पड़ी हुई लोगों को दिखी। कई दिनों से वो बोरी वहां पड़ी थी लेकिन किसी नजर नहीं आई। जब उस दिन लोग वहां से गुजर रहे थे तो उसमें से तेज बदबू आई, लिहाजा लोगों को कुछ शक हुआ। इसके बाद लोगों ने इस बात की सूचना पुलिस को दी कि एक बोरी पड़ी दिख रही है, ऐसा लग रहा है उसमें कुछ गड़बड़ है, कुछ संदिग्ध चीज है। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है। पुलिस जब बोरी को खोलती है तो दंग रह जाती है। उस बोरी में जो है एक महिला की लाश को जो है बड़ी बुरी तरीके से फूसा गया था। पुलिस इस चीज को देखकर और हैरान रह गई कि महिला के चेहरे को, ये जो चेहरा जैसा है, पूरे चेहरे को टेप से लपेटा गया था। पुलिस को ये तो समझ में आ गया कि हत्या जो की गई है महिला की, क्योंकि जिस तरह से बॉडी थी वो नेचुरल नहीं थी, लिहाजा पुलिस को पता चल गया कि ये हत्या की गई। इसके बाद टेप को हटाया गया और जब महिला के शव की पहचान करने की कोशिश की गई तब ये पता चला कि भाई एक जो कृष्णपाल है उन्होंने भी एक महिला की लापता होने की सूचना जो है 10 जनवरी को दर्ज की थी और जिस तरह का हुलिया है इस लाश का है, जो कपड़े जो पहने हुए हैं वो सेम कृष्णपाल ने जो बताए थे वही। इसके बाद पुलिस कृष्णपाल से संपर्क करती है। पुलिस कृष्णपाल को बुलाती है कि भाई ऐसा ऐसा ये है, ये हमें लाश मिली है, ये बालाजीपुरम के सामने गंग नहर कावड़ पटरी मार्ग पर ये लाश मिली है, आके जरा पहचान। जब कृष्णपाल वहां पहुंचता है, लाश की पहचान करता है, कहता है हाँ ये मेरी पत्नी ममता की ही लाश है। इसके बाद कृष्णपाल फूट फूट कर रोने लगता है। पुलिस को अब ये हो गया कि ये पहचान हो गई। इसके बाद पुलिस ने अब ममता की डिटेल निकालनी शुरू की कि ममता कहाँ काम करने जाती थी, कितने बजे जाती थी, कितने बजे जाती थी और किन किन क्षेत्रों से कहाँ जाती थी, ये सब डिटेल निकालना शुरू की। इस दौरान पुलिस ने ममता के कॉल डिटेल निकालना शुरू किया तो पता चला कि ममता जो है एक नंबर पर ममता के बहुत देर तक बातचीत पता चला। पुलिस को पता चला कि ये मोबाइल नंबर जो है वो संदीप का है। संदीप जो बताते हैं ये ममता जो है इसके घर में जो है खाना बनाने आती थी। अब पुलिस संदीप तक पहुंचती है। इस दौरान संदीप जहां रहता था उस जगह पे पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की, उस क्षेत्र के सीसीटीवी चेक किए तो पुलिस को 10 जनवरी की रात का एक सीसीटीवी कैमरा मिलता है जिसमें जो संदीप है वो एक ठेलिया में बोरा रखकर कहीं जाता हुआ दिखता है। पुलिस को अब पूरा शंक हो गया कि कहीं ना कहीं संदीप ही इस पूरे मामले में इन्वॉल्व है। इसके बाद बताते हैं पुलिस संदीप की डिटेल निकालती है तो पता चला कि जो संदीप है ये बर्गर बेचने का काम करता था। साल 2012 में संदीप की पत्नी की मौत हो गई। इसके बाद वो खतौली में एक सेंटर से टिफिन मंगाने लगा। यहीं पर जो है ममता खाना बनाती थी। अक्सर जब ये टिफिन लेने जाता था तो इस दौरान जो है इसकी ममता से धीरे धीरे बातचीत शुरू हो गई। इसने ममता का मोबाइल नंबर भी ले लिया। दोनों की बातचीत शुरू हुई तो संदीप ने जो है ममता को यह ऑफर दे दिया, ऐसा करो तुम मेरे घर खाना बनाने आ जाया करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, यहाँ से टिफिन जाना ठीक नहीं, तो मेरा मन हो कम से कम हम बना दे। ममता ने संदीप को कहा ठीक है मैं तुम्हारे यहाँ खाना बनाने आ जाऊंगी लेकिन तुम इस बात के बारे में किसी से कहोगे नहीं, ना ही मेरे पति को, क्योंकि मेरे पति को ये सब पसंद नहीं है कि मैं किसी के घर खाना बनाने जाऊं। फिर भी मैं अपनी मर्जी से आ जाऊंगी लेकिन इस बारे में किसी से कहना नहीं। संदीप को क्या था, संदीप को बस खाना बनाने से मतलब था, खाना खाने से मतलब था। लिहाजा जो ममता है वो संदीप के घर शाम को जो है खाना बनाने आ जाया करती थी। इस दौरान बताते हैं कुछ दिन बाद जो है ममता खाना बनाने जाती तो इस दौरान बातचीत धीरे धीरे और गहरी होने लगी।
फोन पर बातचीत होती थी। धीरे धीरे जो है, चूंकि संदीप भी पत्नी थी नहीं, अकेला ही घर पर रहता था, और जो कहें ममता भी कोई ऐसा नहीं कि बहुत बूढ़ी थी या बहुत कम उम्र की थी, सेम उम्र की ही थी, दोनों को उम्र क्या एक ही था। लिहाजा धीरे धीरे बातचीत करते करते दोनों एक दूसरे से बताते हैं कि प्यार करने लगे। तो फिर यहाँ पर रिश्तों की मर्यादा, क्योंकि संदीप अकेले ही रहता था, फिर सारी टूट गई। यहाँ पर ममता को चाहिए था, क्योंकि वो शादीशुदा थी, बच्चा था, तो उसको अपने ऊपर इस चीज के रोक लगाना चाहिए था। लेकिन ममता भी कहते संदीप को पसंद करने लगी, लिहाजा वो भी उसके बातों में आती गई, या उसको भी वो पसंद आने लगी। इस दौरान जो है कुछ समय तक तो ये प्यार संबंध बड़ा हंसी मतलब हंसी ठिठोली में निकलता गया, सब कुछ बढ़िया चलता रहा, संदीप को अच्छा लगने लगा। लेकिन जब कहते हैं ना, जब आप ज्यादा नजदीक किसी करीब पहुंच जाते हैं, तो फिर उसके बारे में बहुत सारी चीजें आपको पता चलना शुरू होती हैं जो आपको अच्छी नहीं लगती। यही था, संदीप को दरअसल लगने लगा, कुछ दिनों बाद शक होने लगा कि जो ममता है वो और भी आदमियों से, और भी लोगों से बातचीत करती है, फोन पर बातचीत उसकी होती रहती है, और बड़ा वो जिस तरह से उससे हंसी ठिठोली करके बात करती है, उसी तरह से वो उन लोगों से भी बात करती है। इस तरह से उसे फोन पर अन्य लोगों से बात करते हुए देखकर जो है संदीप को गुस्सा आने लगा था। दरअसल संदीप अब ममता को अपना सब कुछ था, उसके लिहाज से ममता जो है अब उसके लिए सब कुछ थी, और उसके सिवा कोई और नहीं थी। और ना ही वो ये चाहता था कि ममता किसी और से बात करे, लेकिन ममता का काम ऐसा था कि वो सबसे ही बात करती थी। अब ये शक कहें या सच कहें ये पता नहीं, लेकिन संदीप को इस बात पे दिमाग बैठ गया कि इसका कई और आदमियों से संपर्क है, और ये उनसे भी बात करती है, और मुझे भी ये दरअसल इस्तेमाल कर रही। अब इसको इस्तेमाल करने वाला क्यों लगा? दरअसल इसको ये लगा कि संदीप, जो ममता कहते हैं, संदीप ने कहा कि ममता अक्सर मुझसे जो है रुपए लेती थी। जो खाना बनाने का रुपया तय हुआ था वो तो बात की बात खत्म हो गई। अब वो प्रेमिका बन गई थी, तो जिस तरह से प्रेमिका खर्चा कराते हैं, उसी तरह से ये मेरे से पैसे किसी न किसी बहाने लिया करती। इसने बताया कि दरअसल संदीप ने अभी इसका 16 लाख रुपए में इसने अपना प्लाट बेचा था। इस दौरान इसके पास भी पैसे कमी होती नहीं, तो जब भी वो कुछ पैसे मांगे तो ये दे देता था। लेकिन जब इसे ये शक हुआ कि ये और भी लोगों से बातचीत करती है, तो इसे ये लगने लगा कि इसने इसका ये पूरा एक तरीके से कहे नहीं काम बना लिया है कि लोगों से हंस हंस के बात करो और फिर उनसे पैसा ऐठो। तो इसके दिमाग में ये लगा कि ऐसा तो नहीं कहीं ये मुझे अपने प्रेम जाल में फंसाकर मुझसे पैसा ऐंठ रही। अब जब इसके दिमाग में ये बैठ गया, तो इसे लगने लगा कि ये उससे धोखा दे रही है और इसका इस्तेमाल कर रही। इसी दौरान बताते हैं कि ममता के नाती का कहते हैं कि कोई रिश्तेदार होगा, नाती क्या कहना, कोई रिश्तेदार के नामकरण का कार्यक्रम होना था। लिहाजा ममता ने संदीप से कहा मुझे 5,000 रुपए चाहिए। संदीप ने 5,000 रुपए देने से बात इनकार कर दिया। तो बताते हैं दोनों के बीच झगड़ा हुआ। इस दौरान ममता ने शायद इसे धमकी उमकी दी कि हम तुमको फंसा देंगे अगर पैसा वैसा नहीं दोगे। ये पैसों की डिमांड जो है लगातार ममता की बढ़ती जा रही थी, और इसी पैसों की डिमांड की वजह से जो है संदीप बताते हैं कि परेशान। लिहाजा अब उसे लगने लगा कि ये उसे धोखा दे रही है और उसे इस्तेमाल कर रही है। जब उसे संदीप को ये लगा, क्योंकि संदीप सच्चा प्यार करता था, तो उसे लगा ये धोखा है। लिहाजा अब वो ममता को ये हुआ कि इसको सबक मिलना चाहिए कि इस तरह से किसी के दिल के साथ नहीं खेलना चाहिए। लिहाजा इसने सबक सिखाने के इरादे से ये ठान लिया अब वो इसके खेल को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। बताते हैं 10 जनवरी को जब ममता संदीप के घर खाना बनाने आई, तो उससे पहले ही संदीप ने पूरी प्लानिंग कर ली थी कि किस तरह से आज इसका काम हमेशा के लिए तमाम कर देना है। 10 जनवरी को जब ममता खाना बनाने पहुंची, तो इसने पहले की योजना के तहत नींद की गोलियां खरीद कर रख ली थी। इसने चाय बनाई हुई थी जैसे ही ममता पहुंची, क्योंकि यहाँ पर नौकर और मालिक वाला संबंध तो नहीं थे, नहीं यहाँ पर प्रेमिका वाले संबंध थे। लिहाजा इसने ममता से कहा ममता चाय पियोगी? तो वो कहा हाँ हाँ ठीक है चाय पी लेते, फिर कल चाय पी लो फिर खाना बनाना। और उसी चाय में उसने नींद की गोलियां मिला दी। चाय पीते ही ममता बताते हैं बेहोश हो गई। इसके बाद जो है संदीप की हैवानियत खुलकर सबके सामने आई। इसने बताते हैं, ये इसने खुद बताया पुलिस को, ये ममता के ऊपर चढ़कर बैठ गया और इसने अपने हाथों से ममता का गला दबाना शुरू कर दिया, और तब तक दबाए रखा जब तक ममता की सांसें नहीं रुक दी। इस दौरान इसने ये भी किया कि ममता का जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया कि मुंह और नाक भी मतलब एक सांस लेने का जरिया बंद कर दिया था।
इससे ममता की दम घुटने से मौत हो गई। इसके बाद भी इसको ये था कि किसी तरीके से ऐसा ना हो कि ममता की सांसें चलने निकले बाद में, लिहाजा इसने क्या किया, जो टेप होता है, सिल्वर वाला टेप जो होता है, चौड़ा पट्टी वाला, उस पूरे टेप से जो है ममता के चेहरे पर एक एक वजह से लगा दिया, नाक वाक पूरा, ये पूरा कवर कर दिया गले तक, कि ये सांस न ले सके। अगर थोड़ी बहुत कहीं सांस बची भी हो तो ये इस टेप की वजह से इसका दम घुट जाएगा और फिर ये मर जाएगा। जब पूरी तरीके से बताते हैं कि 1-2 घंटे तक वो वहीं बैठा रहा, जब ममता की उसे पूरा श्योर हो गया कि ममता की मौत हो गई, तब उसने ये सोचा कि अब ममता की लाश को ठिकाने कैसे लगाना है। लिहाजा उसने रात होने का इंतजार किया कि जब रात हो जाएगी तब वो फिर ममता की लाश को ठिकाने लगाएगा। बताते हैं कि जो मोहल्ला होली चौक पक्का बाग है, यहां पर ये रहता था। इसी में रात 10 बजे करीब इसने जो है, एक इसके पड़ोस में ही खाली प्लाट था, वही खाली प्लाट में एक ये ठेलिया जो थी वो खड़ी थी। उसने रात 10 बजे ठेलिया को उठाया और एक बोरी में ममता के शव को भरा और उस शव को जो है उस ठेली में रखकर जो है ये गंग नहर में, इसका ये था कि रात में जाएंगे, गंग नहर में इस समय बहाव तेज है, नहर के पास फेंक देगा, बहाव बहती हुई कहीं चली जाएगी, तब तक लोगों को लाश मिलेगी, तब तक वो यहाँ से निकल लेगा और फिर कोई उसे पहचान भी नहीं पाएगा। तो इसका मकसद ये था, इसने ठेली में डाला और रात 10 बजे करीब जब ज्यादातर दुकानें खुली हुई थी, लोग भी थे, उन सब की आंखों के सामने से वो ठेलिया लेते हुए बताते हैं चला गया। इस दौरान सीसीटीवी कैमरों में, जो गली में मोहल्ले में सीसीटीवी कैमरे लगे थे, उन सीसीटीवी कैमरों में ये संदीप दिख गया, लेकिन बोरी ढकी हुई थी, ना ही उसमें का दाग था, तो किसी को शक करना बनता नहीं था। सबको लगा भाई कई लोग जो है सामान वामान लेकर इसी तरह से जाते आते थे, लिहाजा किसी ने पर शक नहीं। इसके बाद ये जब गंग नहर के करीब ही पहुंचा था, बताते हैं चूंकि ठेली बहुत भारी थी, इस दौरान बार बार गाड़ियां आ जा रही थी, तो इसको लगा कहीं ऐसा ना हो कोई उस पर शक कर ले जाए, तो उसने जैसे ही गंग नहर में पूरी लाश न फेंक पाया, गंग नहर के किनारे जो झाड़ियां थी वहीं पर लाश फेंका और फिर वो वहां से अपने घर आ गया। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे के आधार पर जो है इसकी पहचान की और इसे ढूंढ निकाला। साथ में पुलिस ने इसकी निशानदेही पर जो चद्दर जिसमें इसने लाश लपेटी थी, वो थैली, हैंडबैग, मृतका की पहचान पत्र, नशीलियां गोलियां, ये सब जो है, और ठेली जो है जिसमें इसने लाश लेकर गया था, उन सभी को बताते हैं बरामद कर लिया है। इस मामले में पुलिस ने क्या कहा वो सुनिए, फिर हम आगे इस पर बात करते हैं। देखिए, परसों खतौली थाने में अलकनंदा जो नहर के किनारे वहां पर एक डेड बॉडी मिली थी महिला की, जिसके मुंह पे टेप बंधा हुआ था। लगभग 45 साल की महिला थी। बाद में उनकी पहचान ममता शर्मा के रूप में हुई थी, जो निवासी खतौली की हैं और कई घरों में बर्तन साफ करने का काम करने के बाद बताई जाती है। और जब उनको पता चला कि उनके एक संदीप नाम के व्यक्ति से उनके रिलेशन थे, जिसके संदर्भ में उनका विवाद हुआ था, और ये भी जानकारी मिली कि संदीप जो है उनको कई लोगों से अफेयर के आरोप में उनसे नाराज हुआ और पैसा मांगने की बार बार शिकायत पर नाराज हुआ, जो घटना का मोटिव बना, और जिसके कारण से उसने स्मॉदरिंग करके मुंह और नाक दबा करके उनकी हत्या कर दी थी, जिसमें पोस्टमार्टम में भी उसकी पुष्टि हुई है और पंचायतों पोस्टमार्टम की कार्रवाई संपन्न कराई गई थी। अभी मुलजिम संदीप ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, तथा विधिक कार्रवाई करते हुए जो महिला का पर्स है वो भी बरामद कर लिया गया है। वो ठेला जिससे वो लेकर बॉडी को डिस्पोज करने के लेकर गया था रात में, वो भी बरामद कर लिया गया है, और विधिक कार्रवाई करते हुए 103 BNS के तहत जो हत्या का अभियोग होता है, जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। तो एक बार फिर से अवैध संबंधों को खौफनाक सामने आया। अब यहाँ पर यह है कि संदीप खुद तो शादीशुदा था, लेकिन उसकी पत्नी की मौत हो चुकी थी, तो उसे एक सहारे की जरूरत थी। ममता उसे अच्छी लगने लगी, इसी चक्कर में उसने उसे प्रेम प्रसंग किया, लेकिन ममता को यहाँ अपने कदमों को रोकना चाहिए। ममता को ये सोचना चाहिए था उसका परिवार है, वो सब करना ठीक नहीं है, और इस तरह के रिश्तों का अंत हमेशा जो है बुरा ही होता है, यहाँ पर कभी कुछ अच्छा नहीं होता। और ये कोई जो सोचे कि अवैध संबंध जो है वो छुपा ले जाएगा, किसी को इसकी भनक नहीं लगेगी, ऐसा नहीं। ये संबंध जो होते हैं, प्रेम संबंध या अवैध संबंध, इनका सच एक न एक दिन दुनिया के सामने आकर ही रखता है। ऐसे में जो घर के लोग होते हैं, परिवार के लोग होते हैं, वो भी
आपकी इज्जत करना छोड़ देते हैं, जैसा कि यहाँ हुआ। अब कृष्णपाल को जब ये सब पता चला होगा तो उन्हें तो दुख हो रहा होगा ना कि जिस पत्नी पर वो भरोसा करते थे, जिस पत्नी पर भरोसा के चलते ही उसने काम करने की आज़ादी थी कि हाँ भाई ठीक है, तुम भी काम करो, हम भी काम करें, दोनों मिलकर काम करेंगे और घर को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन काम के बहाने जब ये सब होगा तब भला कोई पति अपनी पत्नी पर कैसे भरोसा कर पाएगा, जो बेहद खराब। संदीप को भी लगा कि उसने इस तरह से वो किसी से छुटकारा पा लेगा और सोचे इस किसी की हत्या कर लेगा और वो पकड़ा नहीं जाएगा। सबसे बड़ी आज के जमाने में बेवकूफी। सबसे जरूरी चीज है कि डिजिटल रिकॉर्ड्स, अगर आप किसी से फोन पर बात करते हैं, आप 1 साल पहले भी बात करते थे या फिर कभी किसी से संपर्क में रहे हो, लगातार आप उससे फोन पे बात कर रहे हैं, तो उसे आप किसी को लाश को ठिकाने लगा सकते हैं, लेकिन इन डिजिटल रिकॉर्ड्स को ठिकाने नहीं लगा सकते। ये दूसरे सर्वर पर रिकॉर्ड हो जाता। ठीक है, जैसे यहां पर हुआ, संदीप को लगा कि उसने मार दिया है, लाश को टेप लगा के नहर में फेंक देगा, लाश बहती हुई चली जाएगी, कोई ढूंढ नहीं पाए। यहां पर यह हो सकता है अगर ममता की पहचान ना हो पाती तो शायद मुश्किल। ममता की पहचान करने में पुलिस को दिक्कत हुई नहीं। महज 30 घंटे के अंदर पुलिस ने फिर सारी चीजें जो है वो खोज निकाली। ममता पर पहचान हो गई लाश की, ये ममता की है। घर वालों से पता चला ममता क्या नंबर इस्तेमाल करती थी, पुलिस ने नंबर निकाला, फिर नंबर की डिटेल निकाली कि भाई किससे ज्यादा बातचीत होती थी। नंबर पता लगने में देर नहीं हुई कि भाई इस नंबर पर ज्यादा कॉल आती थी, इस नंबर पर ज्यादा व्हाट्सएप चैट होती थी। पुलिस को फिर संदीप तक पहुंचने में देर नहीं लगी, संदीप तक पहुंच गई और फिर पुलिस ने दबोच लिया। तो कोई ये सोचे कि आज के जमाने में वो बचकर भाग सकता है अपराध करने के बाद, तो बहुत मुश्किल है। क्योंकि अगर अमूमन होता भी है, हत्या करने वालों में, हत्या के जितने अपराध होते हैं उनमें कोई ना कोई करीबी ही शामिल होता है, और कोई करीबी है तो जाहिर सी बात है फोन पर बातचीत होगी ही होगी, और फोन पर बातचीत होगी तो आपके रिकॉर्ड्स जो हैं वो आपको पकड़ाने में बहुत मददगार साबित हो। वहीं सीसीटीवी कैमरे में भी ये घटना, सीसीटीवी ये वीडियो भी उस संदीप के लिए बड़ा सबूत बन गया। आजकल गांव देहात तक में लोग सीसीटीवी लगाने लगे हैं, जिसकी वजह से जो है अपराधियों के लिए और भी मुश्किलें खड़ी हो गई। इस खबर पर आपका क्या राय है? हम तो यही कहते हैं जो है उस पे कहें संतुष्ट रहिए। ज्यादा कमाने के चक्कर में, जैसा संदीप का कहना है कि ममता जो है वो उसे पैसों के लिए इस्तेमाल कर रही, प्यार का दिखावा था, लेकिन असल में वो उससे पैसा हटना चाहती थी। उसकी पैसों की डिमांड धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, और मुझे भी ये एहसास हुआ कि वो जिस तरह से मुझसे करती है इसी तरह से और भी लोगों से उसके संबंध है। सबसे हंस हंस के फोन पर बात करती थी। चूंकि मैं उससे अपना मानने लगा था, मैं पूरी तरीके से उससे बहुत प्यार करता था, और मुझे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था ये इस तरह से दूसरों के साथ भी ये लगी हुई है और मुझे भी कर रही है, इसलिए मैंने उसे मौत के घाट उतार। ये संदीप। अब संदीप को ये सोचना चाहिए था कि जो अपनी शादीशुदा होते हुए भी अगर वो तुमसे प्यार कर सकती है तो फिर किसी और से प्यार क्यों नहीं कर सकती? वो ऑलरेडी किसी को धोखा देकर ही तो तुमको प्यार कर रही है। पत्नी है, बच्चे हैं, अपने परिवार को धोखा देकर ही तो तुमसे प्यार में थी। तो जब अपने परिवार वालों को, जिनसे उनका खून का रिश्ता हो चुका है, उनको वो धोखा देकर तुमसे प्यार कर रही है, तो फिर तुमको धोखा देना उसके लिए तो बहुत दाएं हाथ का काम है। संदीप को समझना चाहिए था भाई, जैसा वो कर रही आराम से उस तरह रहो, जब तक रहना था रहते, नहीं रहना था भाई रिश्ता खत्म कर लेते, भाई हमको तुम्हारे साथ नहीं रहना। तब यहाँ इसके लिए गोटी ये फंस रही होगी कि वो कहीं पुलिस में जाके हमको ना लगा दे कि इन्होंने हमारे साथ जबरदस्ती किया है तो इसको जेल जाना पड़ जाए। तो इसको इसलिए लगा कि भैया अब एक ही रास्ता है कि इसको ऐसे तो ये छोड़ेगी नहीं, इसलिए अच्छा यही है कि इसे मौत के घाट ही उतार दो, तब शायद हम बच जाए। देश नहीं। इस खबर पर आपकी क्या राय, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से गुनाह की तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यूनिज़। नमस्कार।